बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आपको अपने चैनल इस्लामिक स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। इस चैनल से आपकी खिदमत में इस्लामी, तारीख़ी, दिलचस्प और नसीहत आमूज़ वाक़यात पेश किए जाएंगे, जिनसे आप ख़ुद भी मुस्तफ़ीद होंगे और आपके बच्चे भी फ़ायदा उठाएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए अब आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। चंद रोज़ बाद खुज़ैमा ने जेल में इकरमा की तरफ फिर एक सरकारी एहलकार को रवाना किया और उससे रकम की अदायगी का मुतालबा किया। उसने कहा, अगर मेरे पास माल मौजूद होता तो मैं वो देकर तुम्हारी कैद से रिहाई पा लेता। अब जो तुम्हारे जी में आए करो। खुज़ैमा ने हुक्म दिया कि इकरमा को बेड़ियाँ और जंजीरें पहनाई जाएं और उस पर सख्ती की जाए। इकरमा एक माह तक ये मुसीबतें बर्दाश्त करता रहा। उसे वज़नी लोहे से सख्त तकलीफ़ और अजियत पहुँच रही थी। ये हालात जब इकरमा की बीवी को पहुँचे तो उसे शदीद सदमा हुआ। वो गम से निढाल थी, मगर उसने हिम्मत की और एक ज़हीन व फ़तीन ख़ात्मा को बुलाकर कहा, इसी वक्त गवर्नर के दरवाज़े पर जाओ और वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से कहना, मेरे पास गवर्नर के लिए एक ज़रूरी नसीहत है। जब वो तुमसे नसीहत बतलाने को कहे तो कहना, मैं सिवाय गवर्नर के वो किसी को नहीं बता सकती। जब तुम अंदर दाखिल हो जाओ तो खुज़ैमा से कहना, मैं अलहदगी में आपसे एक अहम बात करना चाहती हूँ। जब वो तन्हा हो तो उससे कहना, आपसे ये तवक्को हरगिज़ न थी कि आप अपने मोहसिन मददगार को उसकी नेकी का ये बदला देंगे कि उसे कैद में बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ कर रखेंगे। खुज़ैमा ने जब ये बात सुनी तो वह शदीद तअस्सुफ़ से कहने लगा, हाय मेरी कमबख्ती, क्या मैंने बुरे हालात में ख़ुद पर एहसान करने वाले मददगार को जेल में डाल रखा है। खुज़ैमा ने उसी वक्त अपना घोड़ा तैयार किया, अपने साथ तमाम अमायदीन शहर और अरकान हुकूमत को लिया और जेल के दरवाज़े पर पहुंचा। दरवाज़ा खुलाकर अंदर पहुंचा तो इकरमा को देखा कि काल कोठड़ी में सख्तियों के बायस उसके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका है। इकरमा ने जब खुज़ैमा के साथ अरकान हुकूमत और अमायदीन शहर को देखा तो बहुत घबरा गया और मारे शर्म के सर झुका लिया। खुज़ैमा आगे बढ़ा और इकरमा के ऊपर झुककर उसके सर को बोसा दिया। इकरमा ने सर उठाया और हैरानी से कहा, मेरे सर को बोसा देने की क्या वजह है। खुज़ैमा ने कहा, तुम्हारे आला सलूक के जवाब में मेरी बदसलूकी ने मुझे तुम्हारा सर चूमने पर मजबूर किया है। इकरमा ने कहा, अल्लाह ताला तुम्हें भी और मुझे भी माफ़ फरमाए। खुज़ैमा ने हुक्म दिया कि इकरमा की बेड़ियाँ खोल कर मुझे पहना दी जाएं। इकरमा ने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं। खुज़ैमा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आपको तकलीफ़ पहुँची है उसी तरह मुझे भी पहुँचे, ताकि मैं अपने अमल की सज़ा पाऊँ। इकरमा ने कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि ऐसा न करें। इसके बाद दोनों जेल से रवाना हुए और गवर्नर हाउस पहुँचे। अब इकरमा ने घर जाने की इजाज़त चाही, मगर खुज़ैमा ने कहा, अभी आप नहीं जा सकते। उसने कहा, अब आप क्या करना चाहते हैं। कहा, मैं आपकी हालत दुरुस्त करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे भी ज़्यादा तुम्हारी अहलिया का हया है। उसने तुम्हारे मुतल्लिक मेरी तरफ पैगाम भेजा था, इसलिए तुम अभी नहीं जा सकते। फिर उसे हम्माम में दाखिल किया और ख़ुद उसकी खिदमत के लिए खड़ा हो गया। उसे नहला धुला कर घर में लाया, उसे बेहतरीन लिबास पहनाया और बहुत सा माल देने का हुक्म दिया। फिर दोनों इकट्ठे इकरमा के घर की तरफ रवाना हुए। खुज़ैमा ने कहा, मैं आपकी अहलिया से माज़रत करना चाहता हूँ कि मेरी वजह से उसको तकलीफ़ पहुँची। खुज़ैमा ने खातून से माज़रत की और जो कुछ हुआ उस पर निदामत का इजहार किया। अब खुज़ैमा ने इकरमा से कहा, आपसे एक दरख्वास्त है कि आप मेरे साथ अमीरुल मोमिनीन के पास चलें। उन दिनों खलीफा सुलेमान रमला में मुकीम थे। इकरमा तैयार हो गया, वो दोनों चले और खलीफा के पास पहुँचे। खुज़ैमा ने दरबान को बताया तो वो अंदर गया और कहा, अमीरुल मोमिनीन अल जज़ीरा का गवर्नर मुलाकात के लिए दरवाज़े पर मौजूद है। खलीफा समझ गया कि एक ऐसा गवर्नर जिसकी कुछ अरसा पहले ही तकर्री हुई है वो बुलाए बगैर चला आया है, तो ज़रूर कोई अहम मामला होगा। जब खुज़ैमा अंदर दाखिल हुआ तो खलीफा ने सलाम कलाम से पहले पूछा, खैरियत तो है खुज़ैमा।
کہا بالکل خیریت ہے امیر المومنین۔ پوچھا پھر اتنی جلدی آنے کا سبب کیا ہوا؟ کہنے لگا امیر المومنین میں نے اپنے مددگار کو تلاش کر لیا ہے، آپ نے ایک مرتبہ اس سے ملاقات کے لیے اشتیاق ظاہر کیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ سے اس کی ملاقات کروا دوں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا وہ اکرمہ الفیاض ہے۔ خلیفہ نے اسے اندر آنے کی اجازت دی اور جب اس نے سلام کیا تو خلیفہ نے گرم جوشی سے اس کا جواب دیا اور استقبال کیا، پھر اسے اپنے مجلس میں اپنے نہایت قریب بٹھا لیا۔ خلیفہ نے ہنستے ہوئے کہا اکرمہ تمہاری نیکی تو تمہارے لیے وبال جان بن گئی، لیکن خیر ہے اب تم اپنی ضروریات لکھ کر میرے حوالے کرو۔ اکرمہ نے ایک پرچہ لکھ کر دیا تو خلیفہ نے اس کی تمام ضروریات کے لیے رقم فراہم کر دی، اسے 10,000 دینار اور بہت سے قیمتی تحائف دے کر رخصت کیا۔ ساتھ ہی اکرمہ کو الجزیرہ، آرمینیا اور آذربائیجان کا گورنر مقرر کر دیا۔ خلیفہ نے اکرمہ سے کہا خزیمہ کا معاملہ تمہارے سپرد ہے، تم چاہو تو اسے الجزیرہ کی گورنری پر برقرار رکھو یا برطرف کر دو۔ اکرمہ نے کہا نہیں امیر المومنین، خزیمہ کو اس کے منصب پر قائم رہنے دیجیے، یہ دونوں دوست سلیمان کی مدت خلافت تک اس کے گورنروں میں شامل رہے۔ خزیمہ گورنر بننے سے پہلے اپنا سارا مال دونوں ہاتھوں سے حاجت مندوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا رہا تھا۔ وہ جتنا خرچ کرتا اس سے زیادہ اسے اللہ اور دے دیتا، مگر جب اس پر مشکل وقت آیا تو سب لوگوں نے اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن اس کی نیکیاں ہوا میں تحلیل نہیں ہوئیں۔ نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی اور احسان کو ضائع کرتا ہے، اس کی سخاوت اور نیکیاں اس کے کام آئیں۔ اس نے جتنا خرچ کیا تھا اللہ نے اس سے زیادہ مال بھی اسے دے دیا، اقتدار بھی عطا کر دیا اور عزت و شہرت بھی بخش دی۔ معلوم ہوا کہ سخی انسان کو آخرت میں تو اچھا بدلہ ملنا ہی ہے، مگر دنیا میں بھی اس کی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، یہ کہانی نوادر الخلفاء جلد 1 صفحہ 64 سے لی گئی ہے۔